एक लड़का बहुत ऊंची खाई के किनारे लटका हुआ था और किसी भी पल नीचे गिर सकता था। थोड़ी दूरी पर खड़ा क्योंकि इस दृश्य को देख रहा था। जैसे ही लड़का गिरने ही वाला था, उसी नाजुक पल में क्योंकि बिजली की रफ्तार से वहां पहुंच गया। लेकिन सामने जो लोहे की पाइप थी वह बस एक चॉपस्टिक जितनी पतली थी। क्योंकि जैसे जैसे लड़के के पास पहुंचा, पाइप का एक सिरा धीरे धीरे झुकने लगा। पास खड़े सभी साथी डर के मारे पसीने पसीने हो गए। क्योंकि बहुत ही संभल कर लड़के के पास पहुंचा, पर अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह खुद गिरते गिरते बचा। तभी लड़के ने झट से क्योंकि की पूंछ पकड़ ली, लेकिन थकावट से चूर क्योंकि अब और सहन नहीं कर पाया और खाई में गिर पड़ा। किसी को क्या पता था कि आखिरी पल में वह उड़ान भर लेगा और फिर वह लड़के को लेकर धीरे धीरे आसमान की ओर ऊपर उड़ गया। ये देखकर सभी साथी खुशी से झूम उठे। कुछ ही देर में क्योंकि ने लड़के को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही सब लोग जश्न मना रहे थे, अचानक एक बेहोशी का इंजेक्शन वाला तीर आकर क्योंकि के शरीर में लगा। वह तुरंत चारों ओर से लाचार होकर जमीन पर गिर गया। फिर एक शिकारी हथियार लेकर वहां पहुंच गया। उसका इरादा था कि क्योंकि को बांधकर बेच दे और अच्छा पैसा कमाए। लड़का हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करता रहा कि इस मासूम जीव को छोड़ दो, लेकिन शिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने क्योंकि को एक बड़े लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग गया। उसे लगा कि इस बार तो खूब मुनाफा होगा, पर अगले ही पल एक विशाल अजगर जैसे उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने शिकारी की ओर गुस्से में दहाड़ मारी। शिकारी डर के मारे भागने ही वाला था, लेकिन अजगर ने उसकी गाड़ी को कसकर पकड़ लिया। फिर दो और विशालकाय दिव्य जीव वहां आ गए। शिकारी इतना डर गया कि उसके कपड़े तक गीले हो गए। उसे लगने लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो जान से हाथ धो बैठेगा। वह जल्दी से क्योंकि को गाड़ी से बाहर लेकर आया और उसे ढाल की तरह पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर दिव्य जीव रुक गए और कोई हरकत नहीं की। तभी पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कार्रवाई की और शिकारी को जकड़ लिया, जिससे वह हिल भी नहीं पाया। इस मौके का फायदा उठाकर क्योंकि दौड़कर अपने परिवार के पास लौट गया।